हाँ देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ x माइनस 1 इज द फैक्टर ऑफ 4x³ प्लस 3x² माइनस 4x। एकदम सिंपल में करेंगे। पहले एक का नाम दे देंगे क्या, px। तो px हमारा क्या हो गया, 4x³ प्लस 3x² माइनस 4x प्लस k। अब जिससे हमारा फैक्टर बोलेगा या जिससे डिविजिबल बोलेगा, तो पहले ये क्या है, फैक्टर बोला है। तो x माइनस 1 इक्वल टू क्या ले लिए, 0। तो x का वैल्यू क्या आ गया, 1। अब p1 पुट कर दिए, तो x के जगह क्या पुट कर दिया आपने, 1। 1 पुट करके इसको सॉल्व कर लिए। 1 का क्यूब 1, 4 1 जा 4, 1 का स्क्वायर 1, 3 1 जा 3, माइनस 4 प्लस के, 7 माइनस 4 प्लस के, 3 प्लस के। ठीक, तो यही क्या आया, P1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। मतलब इसके जगह क्या पुट हो गया, 0। तो 3 प्लस के इक्वल टू 0। तो k का वैल्यू क्या आ गया, -3। तो पहला आ गया। दूसरा क्या बोला है, इफ x इक्वल टू √2 प्लस 1 बाई √2 माइनस 1 एंड y इक्वल टू √2 माइनस 1 बाई √2 प्लस 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस y का होल स्क्वायर। तो ये तुरंत स्क्वायर मत करने लगना, इजी मेथड आपको बताया है, रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन में क्या करेंगे, x इक्वल टू 2 √2 प्लस 1 है, √2 माइनस 1। तो डिनोमिनेटर को क्या करेंगे, ऊपर नीचे इंटू करेंगे, किससे, प्लस है तो माइनस करेंगे, माइनस है तो प्लस करेंगे, प्लस है तो माइनस करेंगे, माइनस है तो प्लस करेंगे। और नीचे एक प्लस है तो दूसरा क्या होगा माइनस, एक माइनस है तो दूसरा क्या होगा प्लस। तो नीचे जिंदगी भर क्या आएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, क्योंकि a प्लस बी, a माइनस बी का आइडेंटिटी लगेगा। तो अब √2 का इंटू पहले किससे हो गया, आप चाहते तो होल स्क्वायर भी कर सकते थे, लेकिन नहीं, हम ये मेथड इसलिए करा रहे, हो सकता है यहाँ कुछ और डिजिट हो, तो हमेशा होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा। तो प्रोडक्ट वाला आप प्रैक्टिस करिए। तो एक बार √2 का इंटू किससे हुआ, √2 प्लस 1, एक बार 1 का इंटू किससे हुआ, √2 प्लस 1। तो √2 इंटू √2 क्या है, 2, √2 इंटू 1 √2, √2 इंटू 1 √2, 1 1 जा 1, तो 2 प्लस 1 कितना आया, 3 प्लस √2 √2 कॉमन, 1 प्लस 1 2 √2, और 2 माइनस 1 1 से डिवाइड करेंगे तो एज इट इज आएगा। अब देखिए y भी इसी तरह से हमने रेशनलाइज कर लिया, प्लस है तो क्या कर दिया, माइनस करके इसको सॉल्व कर लिया। y का वैल्यू क्या है, 3 माइनस 2 √2। हमको फाइंड क्या करना है, x प्लस y का होल स्क्वायर। तो अब ये नहीं कि स्क्वायर करते चले, मत करिए, यही पुट कीजिए। x के जगह आपने पुट किया ब्रैकेट रख के, ब्रैकेट इसलिए रखे क्योंकि हो सकता है कि बीच में प्लस के जगह माइनस हो, और y का वैल्यू मैंने रख लिया और x का वैल्यू रख लिया, फिर ब्रैकेट ओपन किया, प्लस है तो कोई साइन चेंज नहीं हुआ, प्लस √2 माइनस 2 √2 प्लस 2 √2 माइनस 2 √2 कैंसिल होके क्या आया, 3 प्लस 3 6। तो 6 का स्क्वायर क्या आया, 36। आंसर कितना है बेटा, 36। जल्दी बना लीजिए जल्दी। अब देखिए थर्ड में, थर्ड बहुत ही इजी है। अब यहां से ध्यान दीजिए, थर्ड क्वेश्चन क्या बोला है, पहले पढ़ते भी रहिए। क्या है क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है इफ 3 2 लाई ऑन, किसमें है, kx प्लस y इक्वल टू 8, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड के वैल्यू ऑफ k। ठीक है, अब यहाँ क्या है, 3 और 2 ये कोऑर्डिनेट का पॉइंट है, कोऑर्डिनेट का पॉइंट होता है। तो पहला पॉइंट क्या होता है हमारा x, दूसरा पॉइंट क्या होता है y, पहला पॉइंट क्या होता है x। तो यही क्या हो गया x, और ये क्या हो गया, तो x के जगह क्या रख देंगे हम 3, और y के जगह क्या रख देंगे 2 इक्वल टू 8। ये कितना आया, 3k इक्वल टू 8 प्लस 2 उधर जाकर क्या आएगा -2, क्योंकि पहले प्रोडक्ट होता है। अब यहाँ क्या आया, 3k इक्वल टू कितना आया 6, तो k इक्वल टू कितना आया 6/3 कितना आया 2, तो k का वैल्यू कितना आया बेटा 2। अब फोर्थ क्वेश्चन देखिए, फोर्थ क्वेश्चन क्या बोला है, इफ द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज 2r, if the radius of the sphere is 2r, find the value किसका, of its volume, find the value of its volume। तो रेडियस ऑफ द क्या दिया है स्फीयर, तो स्फीयर का क्या यहां लिखेंगे, इन अ स्फीयर कितना दिया है रेडियस, इन अ स्फीयर रेडियस, रेडियस इक्वल टू क्या दिया है 2r,
रेडियस क्या दिया है बेटा 2r, देन फाइंड द वॉल्यूम, इट्स वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बताओ क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। आर के जगह पे क्या पुट करेंगे बताइए, 4/3 पाई, और आर के जगह क्या पुट हो जाएगा 2r, आर के जगह क्या पुट कर देंगे आप 2r का क्यूब। तो ये कितना है 4π/3, 2 का क्यूब क्या हुआ 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4 2 जा 8r क्यूब। क्या कटेगा कुछ, तो कितना क्या कटा, हाँ 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 तुमको काटेंगे, इधर देखो 8 4 जा कितना यार 32 पाई आर क्यूब पाई 3, या 32/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, क्यूबिक क्यूब, ठीक है, वॉल्यूम आ गया, कोई दिक्कत यहां तक। अब देखिए फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोला है, द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 60 मीटर। पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इक्वल टू कितना दिया है 60 मीटर। अब ये कंपलसरी नहीं बोला है कि आप हीरोन्स फार्मूला से निकालिए, तो हीरोन से बोलता तो हीरोन से करते, नहीं बोला है तो डायरेक्ट इक्विलेटरल ट्रायंगल का फार्मूला भी आपको बताया है, ठीक है। तो हमारा क्या पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 60 मीटर। तो पेरीमीटर, इक्विलेटरल क्या होता है, द ऑल साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड अ इक्विलेटरल ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ऑल साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड अ इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर इसका साइड क्या ले लिया मैंने ए, तो पेरीमीटर क्या हो गया 3a इक्वल टू 60। तो a इक्वल टू बेटा कितना है 60/3, कितना है 20। तो a आ गया कितना 20 मीटर। हमको क्या चाहिए एरिया, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का फार्मूला आपको पता है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या था, पहला ही क्वेश्चन था आपके बुक का जिसमें डेराइव भी करना था, साइड √3/4 a स्क्वायर साइड स्क्वायर, ठीक है, √3/4 a स्क्वायर। तो कितना है √3/4 a कितना है 20 इंटू 20, तो 4 से कट गया कितना 4 5 जा, तो कितना है 100 √3 मीटर था सेंटीमीटर था, मीटर था, इतना मीटर स्क्वायर, समझ में आया। और √3 का वैल्यू बोलेगा पुट करने तो आप पुट कर देंगे। हाँ बताइए बेटा क्या दिक्कत है। यहाँ हमारे क्वेश्चन में क्या दिया है, देखो पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या दिया है 60 मीटर। तो पेरीमीटर क्या होता है 3 इंटू साइड, मतलब 3a, अगर साइड a है तो 3a कितना हो गया बेटा 60। जब 3a 60 हो गया तो a कितना आ गया 20 मीटर। जब a आ गया 20 मीटर तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है √3/4 a स्क्वायर। तो वैल्यू पुट कर दिए 4 5 जा 20, 5 2 जा 10, तो 100√3 मीटर स्क्वायर। जल्दी बनाइए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6। अब ये आपको क्या है फैक्टर एंड रिमाइंडर थ्योरम आप पढ़े होंगे सेकंड चैप्टर में पॉलिनोमियल में, अब उसी पे है और 6 वाले में टाइम लगेगा। बाकी समझ आया कि नहीं आया, देखिए 6 क्वेश्चन 100√3। अब ध्यान दीजिए क्वेश्चन क्या है, फैक्टराइज x³ माइनस 23x² प्लस 142x माइनस 120। 6 क्वेश्चन फैक्टराइज बोला है, देखो नाम दे दो px, क्या बोला है x³ माइनस, अब यहां समझो मैं समझा रहा हूं पूरी तरह से इसको, x² प्लस 142x माइनस 120। ध्यान दीजिए अब यहां पे बोला है फैक्टराइज करने, ये क्यूब है, ये तो क्यूब नहीं है स्क्वायर है, ये क्या है x है। तो ये कंटिन्यू क्या है डिक्रीजिंग में है, कोई एक स्पेसिफाई आइडेंटिटी इसमें नहीं लग रहा है। तो यहां पे लगेगा फैक्टर थ्योरम। तो फैक्टर कैसे निकालेंगे हम इसका,
फैक्टर निकालने का भी मेथड है। फैक्टर निकालने का क्या मेथड? ये स्पेशल क्वेश्चन, इसको ध्यान दीजिए, ये इस टाइप का क्वेश्चन आता ही आता है एग्जाम में। तो जो कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट क्या है? 120। तो 120 का फैक्टर क्या होगा? 1 तो सारी दुनिया का फैक्टर है, 1 सारी दुनिया का फैक्टर, 1 से सब कोई डिवाइड होगा। तो हमारा क्या हो गया? 1 एक हो गया, प्लस माइनस 1 एक हो गया, इसमें से कोई आएगा। अब ये देखो 1 के बाद क्या आएगा? 2, 2 के बाद 3 भी जाएगा, 4 भी जाएगा। हम उतना आगे नहीं जाते, पहले 1 पुट करके देखते हैं, क्योंकि यहाँ माइनस भी आ गया, यहाँ क्या आ गया है? माइनस भी आ गया। अगर सब प्लस होता तो प्लस 1 पुट मत करना, क्योंकि सब प्लस है तो जीरो तो आने का सवाल नहीं है, तब माइनस से चेक करना, याद रखना। अगर सारे यहाँ प्लस होते तो 1 पुट करके समय को आप बर्बाद नहीं करोगे, डायरेक्ट क्या करोगे? -1 पुट करोगे। अब यहाँ देखो, पहला आप पुट करेंगे क्या? P1 पुट करके देखेंगे, तो 1 का क्यूब -23 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 142 इंटू 1 माइनस 120। 1 का क्यूब कितना होगा बेटा? 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 23 1 जा 23 प्लस 142 माइनस 120। अब इसमें तो कोई इधर उधर करके मत क्या करो, हम जो आपको मेथड बताया है उसको क्या करो, सारे पॉजिटिव को एक जगह लिख लो। 1 प्लस 142 माइनस 23 माइनस 120 कितना है? 143 माइनस 143, तो कितना आ गया बेटा? 0। तो हमारा 0 किस में आया बेटा? P1 में क्या आया? 0। अगर +1 में 0 आया है, मतलब x इक्वल टू क्या आया? 1, तो वो 1 इधर आएगा तो क्या होगा? -1। तो देयरफॉर x माइनस 1 is a factor of px। ये याद रखिएगा, अगर प्लस में 0 आया है तो x -1 फैक्टर, अगर माइनस में 0 आया तो x +1 फैक्टर, क्योंकि x इक्वल टू 1 आया, जब 1 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस। अभी एक बताए थे फैक्टर वाला। तो अब देखिए x -1 से क्या आया? 0 आया। जब हमारा x -1 फैक्टर मिला, 1 से 0 आया, x -1 फैक्टर मिला, तो हम क्या करेंगे? x -1 से क्या करेगा? अब हम डिवाइड करेंगे। किसको डिवाइड करेंगे? पूरे होल px को। x क्यूब -23 x स्क्वायर प्लस -120। इसका पहला क्या है? x क्यूब है, तो यहां क्या लेंगे हम? x स्क्वायर। कैसे? इसका भी तरीका हम बताए थे। इसका पहला क्या है? x, ये हट के कितना आया? 2x स्क्वायर। तो x स्क्वायर इंटू x कितना आया? x क्यूब। x क्यूब 1 जा कितना हुआ? x स्क्वायर इंटू 1 जा कितना है? x स्क्वायर। तो यहाँ पे देखेंगे, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा? माइनस। साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा? ये कैंसिल हो गया, प्लस माइनस माइनस। जिसकी बहुमत उसकी सरकार। 23 यहाँ कुछ नहीं है तो 1, 23 माइनस 1 22x स्क्वायर प्लस 142x माइनस 120। पहला क्या है देखो? 22x स्क्वायर। इसका पहला क्या है? x। ये कितना है? -22x। तो ये भी रूल होता है, रटना भी नहीं पड़ेगा। प्लस माइनस -22x, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 22x। तो यहाँ कितना आया? ये प्लस हो गया, ये प्लस है तो क्या हो गया? माइनस। ये कैंसिल हो गया, कितना है हमारा? ये 120x माइनस 120। ये कितना है? 120x है। इसका पहला क्या है? x। कट गया तो कितना आया यहाँ? प्लस। कुछ नहीं है तो प्लस 120। प्लस 120 इंटू एक्स कितना आया? 120x प्लस माइनस -120। तो यहाँ प्लस है तो माइनस हो गया, माइनस है तो ये कैंसिल होकर के रिमाइंडर क्या आ गया? 0। जब रिमाइंडर 0 मतलब ये फैक्टर तो सही निकला हमारा। अब देखिए क्या है हमारा? x स्क्वायर माइनस 22x प्लस 120। आंसर हमारा क्या है डिवाइड करने पे? x स्क्वायर 22x प्लस 1। अब देखिए यहाँ पे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करेंगे। 1 इंटू 120 कितना है? 120। मतलब 120 को ऐसा ब्रेक करेंगे कि प्लस माइनस में क्या है? 22। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म तो समझा चुके हैं। ये तो ही मिल गया 12 और 10। 12 10 जा कितना होता है? 120 और
12 प्लस 10 कितना हो जाएगा? ये तो कितना है? 22। कोई दिक्कत? अब सुनो, नहीं तो पूरा प्राइम फैक्टर करके आप निकालेंगे, मेथड आता ही है, बता चुके हैं। तो अब यहां किसमें ब्रेक हुआ? ये 12 और 10। 12 प्लस 10 x प्लस, अब यहां करेंगे क्या? एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस माइनस 10x प्लस 120। इन दोनों में कॉमन लेंगे क्या बेटा? x। तो x माइनस 12 माइनस दोनों में कॉमन क्या लेंगे? 10। कितना है? x प्लस माइनस 12। गारंटी है कि अगर यहाँ x माइनस 12 है तो यहाँ भी वही आना चाहिए, नहीं तो आप कहीं मिस्टेक किए हो। तो अब देखो, एक ब्रैकेट क्या हुआ? x माइनस 12 कॉमन हो गया और क्या बचा? x माइनस 10। तो अब px के 3 फैक्टर आए बेटा। px के 3 फैक्टर क्या क्या हो गए? पहला जिससे मैंने डिवाइड किया, और बाकी 2 ये जो आए अरेंज करके लिख दीजिए, x माइनस 10 और x माइनस 12। बताइए समझ आया कि नहीं? अच्छे से आया? बना लीजिए इसको, इंपॉर्टेंट है।